गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आज अब हम अपना तीसरा चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर का मतलब ये है कि अपन तीसरी वीडियो लेकर आए हैं अपने परसेंटेज की। थर्ड क्लास है ये और परसेंटेज चलेगी आज अपनी क्लास में कम से कम आज चलेगी 1 से 1.5 घंटे। इसलिए चलेगी क्योंकि 2 दिन की जो आपके गैप हो गए थे वो अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय गवाते हुए हम चलते हैं आगे की ओर। क्या है, अब आप लोग देखोगे सवाल नंबर पहला। मैंने आपको बोला था कि मैं सवाल को बोलूँगा, आप लोगों को फेयर बनानी है अपनी, क्योंकि जब तक आप अपनी फेयर नहीं बनाओगे, हैंड जो है रिटर्न नोट्स नहीं होंगे आपके पास, जब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अपने नोट्स खुद बनाइए, किसी पर डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए 1 से 2 बार बोल देता हूँ जिससे आप लोग नोट कर सकें। अगर आप मेरे साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन नोट जरूर करिए। ठीक है, तो सवाल लिखिए। सबसे पहला क्या है, सवाल है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, प्रतिशत चल रही है, परसेंटेज लिख देते हैं यहाँ परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट सवाल है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर इसे 20% घटाया जाता है। पहले 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया, तो शुद्ध कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, पहले 20% बढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो 20% बढ़ाने का मतलब आपको पता है 20% का मतलब होता है 5 से 6 हो जाना। ठीक है, अगर बढ़ा रहे हैं तो 20% का मतलब होता है 1/5, लेकिन अगर ये 20% बढ़ा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 से 6। ठीक है, फिर अगर ये 20% घटा रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर 20% घटा रहे हैं तो ये 5 से 4 हो जाएगा। दोस्तों ये 20% क्या है ये, और ये कितना है पूरा 100% नीचे वाला। ठीक है, देख लेते हैं अपन क्या होता है। आपस में गुणा करेंगे 55 25, 6 को 24, तो अपन ने देखा वृद्धि या कमी प्रतिशत, ध्यान लिख देंगे कमी परसेंटेज बराबर कितने की कमी आ रही है, 1 की, कितने में 25 में, इंटू 100। आप लोगों को पता है जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100, 25 चौको 100। दोस्तों 4% की कमी आ चुकी है आपके सवाल में। आप तो हमें कमेंट करके बताइए कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, वो हम आपकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सवाल को लिखिए। बोला था सवाल में कि 20%, यदि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाते हैं और फिर 20% घटा देते हैं तो कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या किया, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 5 से 6 हो रही है यानी 20% बढ़ रहा है, और अगर 5 से 4 हो रही है यानी 20% घट रहा है। फिर अपन ने क्या किया, आपस में गुणा किया और कितना बढ़ रहा है वो लिखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। तो आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दोस्तों आज आप लोगों को आवाज़ इसलिए क्लियर आ रही होगी क्योंकि आज अपन ने अपना जो क्लास में माइक लगा रखा है तो उससे आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, सेकंड सवाल लिखिए क्या है। सेकंड सवाल है एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। पहले एक संख्या को 20% घटाया जाता है, फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो परिणाम वास्तविक संख्या से 30 कम हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है सवाल में कि एक बार और नोट करिए, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो परिणाम वास्तविक संख्या से 30 कम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे सवाल में पहले 20% घटा रहे हैं, घटा दिया अपन ने, 5 से 4 कर दिया। ठीक है, फिर 20% ऐड कर रहे हैं तो 5 से 6 हो गया। अपन ने देखा वृद्धि या कमी क्या है, तो अपन को उन्होंने दिया है कि वृद्धि कितनी 55 25 और 6 को 24। तो जो अंतर है, जो वृद्धि या कमी है, वो उन्होंने दी है कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू दी है 30। तो पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि वास्तविक संख्या क्या थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 25 का 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 थी 75, वास्तविक संख्या 750 थी। नोट करिए, सेम सवाल था। अब उन्होंने क्या दे दिया था कि इनका अंतर दे दिया था, यदि इनका अंतर 30 हो तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक क्या थी, जो 25, और जो घटी हुई क्या थी 24। ठीक है, तो अपन को वास्तविक ज्ञात करनी थी, मल्टीप्लाई कर दिया। नोट करिए।
चलो चलते आगे की ओर। जो मुझे अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए जो परफेक्ट सवाल रहेंगे वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। लिखिए अगला सवाल, थर्ड सवाल रहेगा अपना। थर्ड सवाल है अपना, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर परिणाम को दोबारा 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक संख्या है, उसको पहले 20% बढ़ा रहे हैं यानी पॉजिटिव प्लस कर रहे हैं, तो 20% का मतलब आप लोगों को पता है 1/5, फिर 5 से 6 कर दिया, और फिर बोल रहे हैं 20%, फिर दोबारा बढ़ा रहे हैं, दोबारा बढ़ाएंगे तो फिर 5 से 6 कर देंगे, कह देंगे कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 25, 6 36, ठीक है। तो ये कितना अंतर आया, वृद्धि प्रतिशत कितनी आई, वृद्धि हुई है कि नहीं हुई, दिख रही है आप लोगों को वृद्धि इसमें, दिख रही है, बस कितनी हुई 25 और 36, आप लोगों को पता है 11 कितने पर 25 पर, बस 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं, 25 चौको 100, 11 चौको 44, 44% का अंतर आया दोस्तों, वृद्धि हुई है इसे 44% की, नोट करिए। अच्छा आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करते जाइए और मेरे साथ समझते भी जाइए, ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा सवाल लिखिए। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है अपना कि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है, पहले 20% बढ़ा दिया, फिर दोबारा 10% बढ़ा दिया, यदि बढ़ी हुई कीमत 99 है, यदि बढ़ी हुई कीमत 99 है तो वास्तविक कीमत क्या होगी। दोस्तों सवाल की लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार और नोट करिए। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है, यदि बढ़ी हुई कीमत 99 है तो वास्तविक कीमत क्या होगी, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने कि सबसे पहले इन्होंने किया कि 20% बढ़ा दिया, 20% का मतलब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अब कितना 5 से 6 हो जाना, ठीक है। फिर ये 10% बढ़ा देते हैं, इसे बढ़ा ही रहे हैं तो 10% का मतलब आप लोगों को पता है 10 से 11 हो जाना, क्यों हो जाना, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है, और ये 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इनका आपस में, 10 बना 50, 11 6 66। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बढ़ी हुई संख्या 99 है, तो कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है कि ये, तो ये वाली बड़ी है, तो इतनी यूनिट की जो वैल्यू होगी 66 यूनिट की, वो 99 हो जाएगी। बढ़ी हुई संख्या 99 है तो काट पीट देंगे इसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के लिए 3/2, ठीक है, समझ में आ गई, काट दी। अब क्या पूछा है इन्होंने कि वास्तविक संख्या क्या है, तो ये वास्तविक संख्या यहाँ से ज्ञात क्या है, 3/2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये जाएगी 25 थी 75, वास्तविक संख्या है 75, नोट करिए। आज मजा आ रहा है आप लोगों को, आवाज सही आ रही है, कमेंट में लिखिए जल्दी से। चलो चलते हैं आगे। मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आप लोग अभी लाइव हैं दोस्तों, अभी लाइव जैसा ही आपका रिस्पांस जैसा आता रहेगा उस हिसाब से हम लाइव भी आएंगे जल्दी से ही, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन ये बीमारी अभी नहीं गई है। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि आज अगर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को तो बहुत ही एक कठिन दौर है जो कि अपने देश पर आया है। दोस्तों अपने जो 20 शहीद हुए हैं जवान, उनकी शहादत के लिए सलाम करते हैं हम। वंदे मातरम स्टडी पॉइंट सलाम करता है उन वीरों की शहादत को जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो आप लोगों को इसी जोश और जुनून के साथ बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अपन लोग भी दोस्तों जल्दी ही चलेंगे, ठीक है, इसलिए अपन पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल नोट करिए। किसी वस्तु की कीमत R बढ़ाई जाती है, R% बढ़ाई जाती है, बाद में बढ़ी हुई कीमत R% घटा दी जाती है। किसी वस्तु की कीमत R% बढ़ाई जाती है, बाद में बढ़ी हुई कीमत R% घटा दी जाती है। अगर जब उसकी कीमत 1 रुपये हो
अगर जब उसकी कीमत 1 रुपये हो तो उसकी वास्तविक कीमत क्या थी। ठीक है, तो पहले 8% बढ़ाई जाती है, फिर 8% घटाई जाती है। अगर अब कीमत 1 रुपये हो तो वास्तविक कीमत क्या होगी। ठीक है, चौथा सवाल है, माना संख्या x है। x को क्या कर रहे हैं, वो पहले 8% बढ़ा रहे हैं। 8% बढ़ाने का 100 पर r प्लस के r 8% बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस के r/100। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, 8% घटा रहे हैं, तो 8% घटा रहे हैं तो 100 प्लस 100 माइनस r अपॉन 100 इक्वल टू 1। ये 1 कहाँ से आया आप लोगों को पता चला, क्योंकि उसमें दिया है कि ये अगर जब उसकी कीमत 1 रुपये है तो इन दोनों की कीमत 1 रुपये है। ठीक है, x है, x बार ले लेंगे तो अपना 100 माइनस r अपॉन 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, आगे की नहीं, इतना तो समझ में आया है ना। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ ना लगाते हुए यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे यहाँ, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया दोस्तों। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो अपन निकाल देंगे। कितनी आएगी x की वैल्यू, समझ में आ रही है आप लोगों के लिए। क्यों पलट गई ये, क्योंकि x साइड गया तो ये वैल्यू पूरी पलट गई है। तो अपना ये आंसर रहेगा। ठीक है, इसका नोट करिए। एक थ्योरी बेस्ड सवाल था जो मैंने आपको बताया, एग्जाम में आया था। टिक मार देंगे इस पर अपन देखते ही, क्योंकि दोस्तों ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं किया जाता, पहले ही से अपन को आना चाहिए। जो अपने एग्जाम है उनमें तो ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां सवाल है अपना। 5वां सवाल क्या है, नोट करिए जरा। यदि x का 15% y के 20% के बराबर है, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। x का 15% है दोस्तों, x का 15% y के 20% के बराबर है, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, x अनुपात y। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ अपन काट देंगे ना, 5 × 15 5 × 20, 3x इक्वल टू 4x। तो x 4y होगा ये, सॉरी आप लोगों को पता ही होगा 4y, y इधर ले आएंगे तो 4/3 इसका अनुपात आ जाएगा। नोट करिए, सब लेवल के सवाल लेके चलेंगे, कठिन से सरल, सरल से कठिन, यानी कि हर लेवल का सवाल होगा क्लास में। ठीक है, चले आगे। चलो सवाल नंबर 6 लिखिए। 6 सवाल नंबर लिखिए क्या है। यदि p प्लस क्यू का 20%, p प्लस क्यू का 20% बराबर है p माइनस क्यू के 40% के, तो p अनुपात q ज्ञात कीजिए। p प्लस क्यू का 20%, p प्लस क्यू का 20% बराबर है p माइनस क्यू के, नहीं हाँ, p माइनस क्यू के 40% के। तो अपन को p अनुपात q ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ रहा। क्या करेंगे अपन, काट देंगे इधर, 20 दूनी 40, तो p प्लस क्यू ये इधर ही के इधर रहेंगे, 2 का बढ़ाएगा 2p माइनस के 2q। ठीक है, तो अपन इधर p लिया तब भी p एक ही बचेगा दोस्तों। अगर उधर q ले गए तो q कितना बचेगा, p माइनस q होगा, उधर माइनस के 3q, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p/q इक्वल टू 3/1 आ जाएगा इसका। नोट करिए, ये तो कॉन्सेप्ट भी सवाल है, आना चाहिए, लेकिन आ जाते हैं 1 नंबर 2 में, वो तो एक ही नंबर में आता है सवाल अपना। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। चले, सवाल नोट करिए साथ में, सवाल नोट करिए साथ में। क्या है, a का 5% बराबर b। a का सवाल नंबर है 7वां कि a का 5% बराबर b है। ठीक है, a का 5% बराबर b है, तो 20 का b% किसके बराबर होगा, तो 20 का b%
20 का 20% किसके बराबर होगा? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं, और ऐसे ही आप लोगों के लिए आती रहे। तो अपन क्या करेंगे, इधर a का 5% बराबर b है, तो अपन ने यहाँ देखा कि a का 5% बराबर b, तो b की वैल्यू जी निकल आई कि नहीं निकल आई? 5/100 आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब क्या क्या हमने क्या कहा है कि 20 का b% किसके बराबर होगा? 20 का b% किसके बराबर होगा? तो अपन ने यहाँ देखा 20 जाके था लिखा अपन ने, ठीक है। b% जो था उसकी वैल्यू यहाँ उतार के रख दी 5a/100, ठीक है। 100 ये वैल्यू रखी अपन ने, आप लोगों को समझ में आई होगी, आइए समझ में। और यहाँ परसेंटेज का परसेंटेज ही रहेगा, ठीक है। तो ये काट देंगे अपन यहाँ किससे, और 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पहले ही था, 20 से मल्टीप्लाई, तो अपन काट देंगे यहाँ, तो 20/500, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों के लिए? क्लियर है? इतना काट दिया तो एक कितने बचे? 20 इंटू 20a/20, 20a/20। तो 20 का b% ज्ञात करना था अपन को, है। तो ये 20 है ना, 20 का परसेंटेज वो अलग लिखा रहने दो। जैसे इसका परसेंटेज, जैसे इसे अपन तोड़ के लिखेंगे, इसका परसेंटेज अपन अलग लिखे रहेंगे, तो ए क्या होगा? a/20, ठीक है। a/20% है किसने का? 20% का। ऐसा अपना आंसर आएगा, a/20 इंटू 20%, ये है अपना आंसर। इसे नोट करिए, क्योंकि अब दोबारा समझिए सवाल क्या था। सवाल था a का 5% b के बराबर है, तो 20 का b% कितना होगा, कितने के बराबर होगा? तो अपन ने b का मान यहाँ निकाल लिया, 5/100 आ गया। अब क्या किया अपन ने, जो 20 था % वो अलग रखा रहने दिया, और 5/100 इसकी जगह रख दिया, किसकी? b की जगह। 5 से 1/20, और 20% ये पहले से था, तो ये पहले का जाके था रखा, उसके बाद 1/20 लिख था, अपना आंसर आ गया, ठीक है। नोट करिए। आज मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। चलो चलते हैं। आठ नंबर सवाल लिखिए। क्या सवाल, जरा नोट करिए। सवाल लिखिए। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60 से 3 ज़्यादा हैं। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60 से 3 ज़्यादा हैं, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 ज़्यादा हैं। समझ में आ रहा दोस्तों सवाल? थोड़ा बहुत ऐसा करते हैं, ये सवाल तो ज़्यादा वैसा रहेगा, थ्योरी बेस्ड सवाल है, तो अपन इसे कट मार देते हैं इस सवाल को। चलो अब अगला देखते हैं क्या है। ये आपके लिए यूजफुल ज़्यादा है नहीं सवाल, तो अगला नोट करिए आप लोग, हैं। नोट करिए क्या है सवाल नंबर 8वां, ठीक है। कि दो संख्या a और b इस प्रकार हैं कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8 के योग का 2/3 के बराबर है। समझ में आ रही है आप लोगों के लिए? दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 के बराबर है। देखो ऐसे समझिए इसे। क्या है सवाल? सवाल है कि a का 5%, a का 5%, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। a का 5%, b के 4% का योग प्लस b के 4% का योग बराबर है a के 6%
प्लस बी के ए के 6% प्लस बी के 8% का कितना है 2/3 ए है सवाल। तो अपन को आप लोगों को पता है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना अपन ए अनुपात बी, ठीक है। करते हैं ज्ञात 5a 4b इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे अपन, क्योंकि दोस्तों यदि त्रिया गुणा होगा तो 3, तो 2 से अंदर कर देंगे 6 दूनी 12 है, परसेंट में है ये सब, ठीक है। अपन तो अभी गुणा भाग कर रहे हैं इसलिए लिख नहीं रहे हैं। 8 दूनी 16। दोस्तों अपन को यह नंबर ऐसे नहीं चाहिए कि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर अपन कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। 5 × 15 है, लिख दो इसे 5 × 15 5 × 20 बी इक्वल टू 12a प्लस 16b, ठीक है। तो 15a और 12a कितना a बचा 3a, 20b और 16b कितना बचा 4b, ठीक है। तो a अपन b नीचे ले आए तो 4/3 आंसर हो जाएगा अपना। नोट करिए, नोट करिए दोस्तों, करते रहिए नोट।